वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लारावेल के अंदर हम अपनी इमेज अपलोडिंग किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि एक हम जो है वो न्यू माइग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि लारावेल के अंदर टेबल की फॉर्मेट में हमें माइग्रेशंस दी जाती हैं जिसमें हम अपने कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद जो है मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो एक न्यू टर्मिनल ओपन कर रही हूँ और मैंने अपनी कमांड चलाई है PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो इमेज अपलोडिंग करवा रहे हैं बेसिकली एलोकेंट मॉडल को यूज करते हुए करवा रहे हैं और आपको पता है कि एलोकेंट मॉडल के अंदर सब काम हमें मॉडल बेस्ड ही करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मेक मॉडल, मॉडल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट मॉडल, और आगे मैंने -m लगाया है ताकि ये मेरी माइग्रेशन भी बना दे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो एंटर किया। चेक करते हैं मॉडल हमारा जो है वो बन चुका होगा, प्रोडक्ट मॉडल, और जो माइग्रेशन हमारी बनी होगी वो हमारी यहाँ बनी होगी। ठीक है, इस माइग्रेशन के अंदर हम अपने कुछ कॉलम्स को सेट करवाएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक कॉलम अपना लिया है, जो मेरा पहला कॉलम होगा वो मैंने क्या दिया, वो होगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, दूसरा जो मेरा टेबल का कॉलम बनेगा वो मैंने कह दिया मुझे इमेज के लिए बनाना है, या पहले हम प्राइस के लिए कह लेते हैं, तो मैंने कहा इंटीजर, और कॉलम का नाम होगा प्रोडक्ट प्राइस। और एक और जो मैंने कॉलम लिया है वो होगा मेरा इमेज के लिए हम बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसकी जो टाइप रखते हैं वो टेक्स्ट रखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में टाइप में जो है वो हम लॉन्ग लेंथ स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने कॉलम का नाम दे दिया इसको प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, अब ये जो टेबल मैंने बना लिया है बेसिकली, जो मेरी माइग्रेशन बन गई, इसको मुझे आगे डेटाबेस में पहुंचाना है। इस डेटाबेस का जो नाम है वो आपने कहाँ देना है, अपनी ENV की फाइल के अंदर जाके यहाँ पे देना होगा। अब इसको मुझे आगे पहुंचाना है इस माइग्रेशन को, तो हम किस तरीके से पहुंचाएंगे। टर्मिनल मैंने ओपन किया और मैंने कमांड यहाँ चला दी PHP आर्टिसन माइग्रेट। देखते हैं कि इसने आगे पहुंचाया कि नहीं। ये कह रहा है कि इसने प्रोडक्ट मॉडल को जो वो डन कर दिया। जाके अगर हम देखें अपने टेबल में, मैंने इसको रिफ्रेश किया और प्रोडक्ट जो मॉडल है हमारा वो बेसिकली जो हमारा टेबल है वो आगे पहुंच चुका है और इसमें हमारे जो कॉलम्स है वो सेट हो चुके हैं। ठीक है, ID तो ये खुद पिक करता है, प्राइमरी की भी इसने लगा दिया, ID पे इसने ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा दिया, और जो हमने अपने कॉलम दिए थे वो भी इसने सेट कर दिए। अब हमें क्या करना है, एक बेसिक सा फॉर्म बना के हमारी जो इमेज को है वो अपलोड करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम अपने पास एक व्यू बनाएंगे। व्यू बनाने के लिए मैं रिसोर्सेज व्यूज के अंदर आती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने जो है एक न्यू फाइल बना ली है इमेज अपलोड के नाम की, ये हमारी व्यू का नाम है, या आप कह लें प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे व्यू का नाम हो गया और इसके अंदर मैंने क्या किया, .blade.php कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक बेसिक सा व्यू चाहिए, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने बूटस्ट्रैप 4 का एक बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ ही है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसमें कोई लारावेल नहीं हुई भी। ठीक है, ये एक बेसिक सा जो है मेरे पास एक जैसे इसमें फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म का टैग है, कुछ इसमें इनपुट्स बने हुए। ठीक है, जो कि आप नेट से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने ये देखना है कि जितने भी इनपुट है इनको एक नाम दिया हुआ हो, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट अंडरस्कोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कह दिया इसको प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। इमेज को भी यहाँ पे नाम देना होगा, मैंने यहाँ पे कह दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। इमेज की जो टाइप होती है वो फाइल होती है। ठीक है, बटन की टाइप यहाँ पे सबमिट होना जरूरी है। फॉर्म के अंदर एक्शन अभी फिलहाल नल है, जो कि हम बाद में इस पे काम करेंगे। मेथड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। ठीक है, बेसिक से हमारा व्यू तो बन चुका है। अब इस व्यू को मुझे राउटिंग करवानी होगी। राउटिंग मैं चाह रही हूँ कि हम कंट्रोलर के थ्रू करवाएं। आपको पता है कि हमारे पास दो तरह की राउटिंग होती है, एक डायरेक्ट राउटिंग है जिसको हम बेसिक राउटिंग भी बोलते हैं, और एक होती है कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, हम कंट्रोलर के थ्रू राउटिंग करवाएंगे। एक न्यू कंट्रोलर मैं बना रही हूँ यहाँ पे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैंने इसको कह दिया प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंट्रोलर बन चुका है, प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर पे आके हम यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फंक्शन बनाएंगे, और इस न्यू फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से इस फंक्शन को जो है वो कोई भी एक नाम हम दे सकते हैं। लाइक मैंने कह दिया इसको क्रिएट के नाम से ही बना लें आप। ठीक है, और इस क्रिएट फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, अपने इस व्यू को जिसमें मैंने अभी फॉर्म बनाया था उसको मैं रिटर्न करवा दूंगी। तो मैंने कह दिया रिटर्न व्यू। व्यू का नाम मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि हमने जिस पर हमने फॉर्म बनाया हुआ है। अब इस फंक्शन की हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, जो कि इस कंट्रोलर पे मौजूद है ये फंक्शन। राउटिंग कहाँ होगी, web.php की फाइल पे होगी।
जैसे हमने पहले भी कुछ राउटिंग्स की थी तो कंट्रोलर को हमने ऊपर यूज किया था, वैसे ही सेम हम अपने पहले प्रोडक्ट कंट्रोलर को यहाँ पे यूज करेंगे। ऐप के फोल्डर के अंदर HTTP कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर हमारी ये फाइल होती है प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रही होगी, ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर हमारा ये फंक्शन है जो कि हमारे व्यू को ओपन करता है। तो इस फंक्शन की हमें राउटिंग करनी होगी, क्रिएट फंक्शन। राउटिंग किस तरीके से होगी, मैंने कह दिया राउट गेट, ठीक है। राउट का नाम मैंने अपनी मर्जी से इसको दे दिया, लाइक मैंने कहा प्रोडक्ट। यहाँ पे अपनी मर्जी से राउट का नाम दे सकते हैं। और मैंने कह दिया जब हम प्रोडक्ट हिट करेंगे URL तो ये इस कंट्रोलर पे पहुंचेगा सबसे पहले, जो कि हमारे पास क्या है, कंट्रोलर हमारे पास एक क्लास होती है। और क्लास, इस कंट्रोलर क्लास के अंदर मेरे पास ज़्यादा मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस फंक्शन को हिट करवाना चाह रही हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया है। तो अब जब हम इस URL को हिट करेंगे तो क्या करेगा, इस कंट्रोलर के इस फंक्शन के पास जाएगा और वहां से जो वो फंक्शन है वो हमारे पास व्यू को रिटर्न करेगा। कौन सा व्यू, जिसपे हमने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। जाके हम जो है वो इसको रन करवा के चेक करते हैं। सॉरी, स्लैश प्रोडक्ट मैंने लिखा है। तो आप देखिए मेरे पास एक बेसिक सा आपको फॉर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। फॉर्म तो हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे जो है वो नेम, प्राइस और कोई भी इमेज हम सेलेक्ट करें। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा दे, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम कंट्रोलर पाएंगे, हम एक न्यू फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। तो मैं इस नाम से स्टोर फंक के नाम से बना रही हूँ। स्टोर फंक के अंदर आप जो आपकी रिक्वेस्ट की क्लास है उसको यहाँ पास करेंगे और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आपकी मर्जी से हो सकता है, ठीक है। रिक्वेस्ट की क्लास क्या करेगी, रिक्वेस्ट की क्लास बेसिकली हमें इन इनपुट से कांटेक्ट करवाने में हेल्प करवाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट की क्लास में काफी सारी चीजें हो सकती है, APIs पे भी हम काम कर सकते हैं रिक्वेस्ट की क्लास को यूज करते हुए। फिलहाल जो हमारा काम है वो है इनपुट को हमें जो है वो इससे लिंक करवाना है, ठीक है। तो हम बेसिकली $R सब इनपुट से लिंक करवा सकेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी इस फॉर्म पे लिखे वो बेसिकली इस टेबल में जाके, प्रोडक्ट मॉडल में जाके इंसर्ट हो जाए। तो आपको पता है कि लारावेल के अंदर हमने पहले ही एक मॉडल बना लिया था, प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट मॉडल को हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ऊपर यूज करेंगे। मैंने कह दिया ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर होता है और मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल की फाइल होती है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट मॉडल है इसको हमने यहाँ पे ऊपर यूज कर लिया। अब इस प्रोडक्ट मॉडल में क्या है, इस प्रोडक्ट मॉडल के अंदर हमारे पास ये सारे टेबल के कॉलम्स हैं, ठीक है, नेम, प्राइस एंड इमेज। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट मॉडल का यहाँ पे आने के बाद एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैंने प्रो के नाम से बना लिया। और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, न्यू एंड देन आपके मॉडल का नाम, जो कि मैंने पेज के टॉप पे यूज कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपने यूज नहीं किया हुआ होगा तो ये एरर देगा कि इसको प्रोडक्ट मॉडल मिल नहीं रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो हमारे जो सारे इनपुट्स हैं इसको एक एक करके गेट करवाना है। नेम एंड प्राइस का तो पार्ट इजी है, कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट आएगा वो इमेज पे आएगा। नेम और प्राइस को पहले हम गेट करवाएंगे। जो इनपुट का नाम है प्रोडक्ट नेम, ये आप कॉपी कर लें। इमेज का आप याद रखिएगा क्या है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे एक आप वेरिएबल बना लें, प्रोडक्ट नेम या जो भी आपको नाम देना हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अंडरस्कोर लगाएं, मैं लगा रही हूँ। $R से मैंने कह दिया हमारा जो इनपुट है वो ये गेट करवा के लेके आ जाए। इनपुट का नाम क्या है हमारा, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। वैसे ही सेम हम एक एक करके सबको गेट कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम हो गया, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट प्राइस। अगेन बता दूं कि ये आपके पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसका इन नाम से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके इनपुट का नाम आएगा जो कि आपने वहां पे दिए होंगे जब आपने अपनी डिजाइनिंग की हुई होगी, ठीक है। ओके, एक चीज मैं इसमें देख लूं। ओके, हम सही मेथड पे जा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब इमेज के लिए किस तरीके से होगा, इमेज के लिए इस तरीके से काम नहीं होगा। इमेज के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप एक वेरिएबल बनाएंगे, किसी भी नाम का आप बना सकते हो। $R तो लिखेंगे लेकिन इनपुट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास चेंज है। हमारे पास ये इनपुट तो है लेकिन फाइल टाइप का इनपुट है, इसीलिए लारावेल के अंदर आप यहाँ पे इनपुट नहीं लिखेंगे बल्कि फाइल लिखेंगे एंड देन उसका नाम गेट करेंगे। जो आपने डिजाइन में दिया है वो है प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। ये तो हमने नाम तो गेट कर लिया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जाहिर है हमारे पास जो कोई भी इमेज होगी, लेट सपोज हम लैपटॉप की इमेज इंसर्ट करवा रहे हैं और लैपटॉप की इमेज का मैंने जो नाम सेव किया मैंने किया laptop1.png, ठीक है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम वही इमेज सेव करवाऊंगी तो क्या होगा, नाम दोनों डेटाबेस में डुप्लीकेट हो जाएंगे। मैं जब अगेन वापस से वही इमेज सेव करवाऊंगी तो अगेन 3 laptop1.png की इमेजेस हो जाएंगी कॉलम में।
तो मेरे पास डुप्लीकेशन का जो है वो इशू बाद में आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक और न्यू वेरिएबल बनाएंगे और हम क्या करेंगे था, टाइम या रैंड दोनों, एक आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, टाइम बेसिकली करंट जो टाइम इन मिली सेकेंड्स ये पिक करेगा। और आपको पता है कि हर बार हमारी मिली सेकेंड्स चेंज होगी जब भी हम न्यू इमेज इंसर्ट करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब इसको हम कॉनकैटिनेट कर देंगे, बीच में आप स्लैश भी लगा दें, आपको जो भी लगाना आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना तो नहीं भी लगाएं। मैंने कहा एंड देन आप इस फाइल का नाम गेट कर लेना। अब इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, जब भी हम डेटाबेस में हमारी इमेज को हम इंसर्ट करवाएंगे तो रिकॉर्ड हमारा कैसे जाएगा, पहले एक मिली सेकेंड्स में टाइम जाएगा, देन बीच में ये साइन लगेगी, देन हमारी इमेज का जो रियल नाम होगा ना, लाइक लैपटॉप वन डॉट png वो जाएगा। तो बेसिकली इस फाइल नेम में क्या जाएगा, पहले टाइम देन स्लैश एंड देन हमारी पिक्चर का रियल नाम। तो क्या होगा, हर बार भले ही हम लैपटॉप वन डॉट png 3 बार इंसर्ट करें, लेकिन मिली सेकेंड्स की वजह से इमेज का नाम डिफरेंट हो जाएगा। अब जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जो भी इमेज को इंसर्ट करवाऊँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास वो कहीं ना कहीं मेरे फोल्डर में आके सेव भी हो। लेट्स सपोज मैंने कोई पर्स की इमेज इंसर्ट करवाई है, मैंने मोबाइल की इमेज है वो इंसर्ट करवाई है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास वो कहीं ना कहीं मेरे पास पब्लिक के फोल्डर में सेव हो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब हमें फैच करवाना हो तो हमें ईजी हो काम की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक के अंदर यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, किसी भी नाम का आप बना सकते हो, प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर पूरी की पूरी इमेज नहीं सेव होती, सिर्फ और सिर्फ इमेज का पाथ जाता है, ठीक है। डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है, इमेज का पाथ जाता है, और हमारी जो अपनी पिक्चर होती है वो किसी ना किसी हमेशा फोल्डर में ही सेव होती है, ठीक है। लेट सपोज हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हम जब भी कोई अपनी पोस्ट इंसर्ट करते हैं तो बेसिकली जो हम पिक्चर डालते हैं उसका जो पाथ है वो फेसबुक के डेटाबेस में जा रहा होता है, लेकिन जो हमारी जो इमेज जाती है वो फेसबुक कहीं ना कहीं अपने फोल्डर में सेफ रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें भी सेव करवानी है, तो किस तरीके से करवाएंगे, मैंने कहा जो आपकी हमारी जो इमेज आएगी ना, डॉलर फाइल, उसको मैंने कह दिया स्टोर कर लेना, स्टोर है कहाँ स्टोर कर लेना, तो मैंने इसको यहाँ पे आने के बाद बताऊंगी। पब्लिक के फोल्डर के अंदर क्या है, हमने भी बनाया था आपके सामने प्रोडक्ट इमेजेस का फोल्डर, और प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर जाके मैंने कहा जिसके अंदर टाइम और इमेज का रियल नेम आ रहा है वो ये वेरिएबल है, तो उसको जाके आप इस फोल्डर में स्टोर कर देना, ठीक है। स्टोर तो ये कर देगा। अगेन हमें क्या करना होगा, जैसे हमने नेम के लिए काम किया, जैसे हमने प्राइस के लिए काम किया, अब इसको एक एक करके हमें डेटाबेस में से भेजना होगा। डॉलर प्रो हमने बनाया था जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया। डॉलर प्रो में क्या आएंगे, माई सीक्वल के सारे कॉलम आएंगे। मैंने कहा डॉलर प्रो माई सीक्वल का जो कॉलम है प्रोडक्ट नेम, उसमें क्या इंसर्ट हो, मैंने कहा उसमें मेरे पास ये वाला वेरिएबल इंसर्ट हो जिसमें हमने पहले वाले इनपुट का नाम गेट किया था। ऐसे ही हमने क्या करना है, प्राइस के लिए भी करना है, डॉलर प्रो प्रोडक्ट प्राइस, याद रखिएगा ये माई सीक्वल का कॉलम है, और इसके अंदर आप क्या इंसर्ट करवाएंगे, डॉलर प्रोडक्ट प्राइस को इंसर्ट करवाएंगे। इमेज के लिए हम कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ मैंने एक मिस्टेक की, अच्छा इमेज के लिए हम कैसे करेंगे, डॉलर प्रो माई सीक्वल का कॉलम प्रोडक्ट इमेज, उसको मैंने इक्वल कर दिया हमारे डॉलर फाइल नेम से। डॉलर फाइल नेम में अगेन बता दूं क्या आ रहा है, हमारे पास टाइम विद इमेज का नाम जा रहा है। अब इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा आखिरी काम क्या कर देना, हमारे सब काम को आप सेव कर देना, मतलब इंसर्ट कर देना, और एक बेसिक सा हमें मैसेज भी चाहिए साथ में, रिटर्न रिडायरेक्ट करेगा बैक। रिटर्न रिडायरेक्ट बैक का मतलब ये है कि जब मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करके बटन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे अगेन इधर ही लेके आएगा बैक, ठीक है, इसी फाइल पे लेके आएगा। लेकिन मैं कहा मुझे साथ में एक मैसेज भी चाहिए। मैसेज में अपने की सेशन वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकती हूँ, मैंने क्या रखा है, सक्सेस रखा है, आप कुछ भी रखें। मैंने कह दिया प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारी की का नाम है जिसमें मेरे पास ये मैसेज सेव हुआ हुआ है। अब इस की को मैं जहां भी यूज करूंगी वहां पे मेरा ये मैसेज ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो इस की को मैंने कॉपी कर लिया। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा मैसेज आए वो इस एड प्रोडक्ट के नीचे आए, ठीक है। तो हम जहां पे हमें चाहिए वहीं पे इसको प्रिंट करेंगे। एड प्रोडक्ट के मैं नीचे आती हूँ इधर, और H4 की बात करके देखते हैं, ठीक है। मैंने इफ को स्टार्ट किया, मैंने कहा चेक करना सेशन के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया था सक्सेस के नाम का वो आ भी रहा है या नहीं, मतलब मैसेज आ भी रहा है या नहीं, ये चेक करेगा। मैंने कहा अगर आ रहा है तो आप एक पैराग्राफ के टैग के अंदर उसको लारावेल के थ्रू प्रिंट करवा देना। लारावेल में आपको पता है कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू हर चीज प्रिंट होती है। कलर आप इसका जो है वो ग्रीन कर दो। फ़ॉन्ट वेट अगर आपको इसका बोल्ड करना हो तो आप कर सकते हैं।
मुझे फिलहाल नहीं करना, मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने जितना भी काम किया इस फंक्शन के अंदर किया, लेकिन इस फंक्शन की अभी तक हमने क्या नहीं की, राउटिंग नहीं की। जैसे हमने इसकी राउटिंग की थी वैसे ही हमें इसकी भी राउटिंग करनी होगी। सेम राउटिंग होगी, लेकिन फर्क क्या आएगा कि मेथड इस बार पोस्ट लगेगा। राउट का नाम भले ही सेम हो, इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेथड अलग है। मेथड मैंने पोस्ट कब क्यों लगाया है, इस वाले फंक्शन से हमारा ये जो व्यू है ये ओपन हुआ है, और इस वाले फंक्शन, ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। बटन के क्लिक पे हमेशा मेथड पोस्ट ही रन होता है। फंक्शन दोनों सेम नहीं होंगे। फंक्शन कौन सा हिट करवाना है, इस बार हमें स्टोर फंक को हिट करवाना है। ये कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा। ये कब चलेगा, इससे पेज ओपन होगा, और ये कब चलेगा, जिससे हमारे बटन पे क्लिक होगा। तो बटन के क्लिक पे हमेशा फॉर्म का एक्शन चलता है, जो कि हमने नल छोड़ दिया था, ठीक है। हमें CSRF का टोकन यूज करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और जब भी हम इमेज भेजते हैं, फाइल भेजते हैं, तो आपको यहाँ पे ENC टाइप को यूज करना होता है। PHP में भी हम ये सेम काम करते हैं, लारावेल में भी। मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये क्या करता है, फाइल टाइप को इंसर्ट करवाने में हेल्प करवाता है, इनेबल करता है कि हम फाइल को इंसर्ट करवा सकें। अगर आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं देंगे, तो आपके पास इशू इस गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम पे आएगा, ठीक है। तो याद से ये आपने ऐसे ही देना है जैसे मैंने दिया। चेक करते हैं हमारे काम को रिफ्रेश करके। एक मैं कोई भी इमेज सेव कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आने के बाद एक नॉर्मल सी इमेज ली है, सेव करते हैं इस इमेज को। डेस्कटॉप पे मैंने कह दिया इसको Image1, ठीक है। Image1 मैंने नाम दिया इसको। चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको एक इस तरीके से नेम दे दिया। प्राइस आप फिलहाल को कुछ भी दे दें, ठीक है। मैंने इमेज को यहाँ पे आने के बाद जो है वो सेलेक्ट किया है। Image1 थी आई थिंक। सेव प्रोडक्ट, देखते हैं। प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने प्रोडक्ट मॉडल पे क्लिक करके देखा है, रिकॉर्ड मेरा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, मिली सेकंड्स में पहले मेरा टाइम जा रहा है, बीच में स्लैश लग रहा है, देन इमेज का नाम जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको याद होगा हमने यहाँ पे टाइम पास किया था, देन स्लैश एंड देन गेट इमेज का रियल नेम, ओरिजिनल नेम। इस वजह से इमेज का रियल नेम आ गया, ठीक है। अच्छा, हम जब नेक्स्ट टाइम यही इमेज सेव करेंगे तो इमेज का नाम तो ज़ाहिर सेम ही जाएगा, क्योंकि गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम से इमेज का नाम तो सेम उठेगा, लेकिन मिली सेकेंड्स की वजह से हमारा जो नाम है इमेज का वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें क्या चेक करना है कि पब्लिक में हमारी जो इमेज है वो मूव हो रही है या नहीं। पब्लिक, अच्छा यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो मूव नहीं हुई। इसको मैंने रिफ्रेश किया है, इमेज हमारी यहाँ मूव नहीं हुई। आई थिंक हमने यहाँ पे स्लैश नहीं दिया है। अगेन हम चेक करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मूव करवाना इसको जरूरी है, वरना नेक्स्ट टाइम हम जब फैच वाला पार्ट करेंगे तो हमें इशू फेस होगा। सेव प्रोडक्ट, इमेज यहाँ तो जा ही रही होगी डेटाबेस में। यहाँ पे देखें, अभी भी नहीं जा रही। स्टोर एज पब्लिक, यहाँ पे हम पब्लिक देके देखते हैं, और यहाँ पे हम जिस फोल्डर का नाम देके देखते हैं। फोल्डर का नाम हमने सही दिया है ना, चेक करते हैं। पब्लिक डज नॉट एग्जिस्ट। पब्लिक पाथ, लेट्स चेक।
यहाँ पे आने के बाद इसको हम मूव के अंदर बंद करके देखते हैं। लेट्स चेक। ठीक है, तो अब जो हमारी इमेज है वो मूव हो रही है पब्लिक के फोल्डर के अंदर। ठीक है, सो क्लियर जो सही तरीका है वो ये है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम इमेज को किस तरीके से लारावेल के अंदर अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।